पहला क्वेश्चन बताओ, प्रकाश के चाल का मापन किसने किया था? रोमर। चलो, भारत का आइंस्टीन किसको कहते हैं? नागार्जुन। अगला अगला बताना, पोमोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? ऑप्शन है फल, अंक, शब्दकोश, कीट। पोमोलॉजी फल, ऐसे याद रखो ना, पोमो यानी पोमीग्रेंट, पोमीग्रेंट यानी कुछ अनार, अनार एक फल है। राष्ट्रीय ध्वज में चक्र जो होता है बाबू, उसमें कितना तिल्ली होते हैं? 24 तिल्ली। कौन से संवत पर हमारा कैलेंडर है? शक संवत। किसके कारण रक्त नहीं जमता है? ऑप्शन है हिपैरिन, थ्रोम्बोनोजिन, दोनों, कोई नहीं। हेपैरिन। कौन जो है सबको ब्लड देता है और सबसे लेता कौन है? अगला आपको बताना बाबू, श्वेत महाद्वीप किस महाद्वीप को कहते हैं? अंटार्कटिका। निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के आगे। निकट में कहाँ बनेगा? रेटिना के आगे। अबिंदुकता को दूर करने के लिए कौन सा लेंस? बेलनाकार लेंस। हाँ, जरा दृष्टि तो बाइफोकल, निकट तो अवतल और दीर्घ तो उत्तल। लेटा हुआ ग्रह यूरेनस। गांधार शैली और मथुरा शैली किसके शासन काल में स्टार्ट हुआ था? उसका विकास जो हुआ दोनों शैली का, गांधार शैली और मथुरा शैली, किसके शासन काल में? ऑप्शन है कनिष्क, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, कोई नहीं। कनिष्क। गुप्त शासक जो सोना का सिक्का चला उसको क्या कहते हैं? सोना के सिक्का दिनार। सोना के सिक्का दिनार और चांदी के सिक्का रुपया। तू लोग खुद सोचो, आदमी चांदी के दीदार करे चाहता नहीं ना, सबको किसका दीदार चाहता है? सोना के। तो दीदार यानी दिनार, तो सोना के सिक्का दिनार याद रहेगा, और चांदी के सिक्का रूपक। सबसे ज्यादा शुद्ध सोना किसने चलाया? ऑप्शन है कुषाण, गुप्त, दोनों, कोई नहीं। तो कुषाण। शून्य काल किसका देन है? अमेरिका, भारत, फ्रांस, कोई नहीं। तो शून्य काल भारत, और शून्याधारी बजट तब अमेरिका। रोलिंग प्लान किस पंचवर्षीय योजना के? पचमा। अगला बताना है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526। दूसरा 1556 और तीसरा 1761। बहुत बढ़िया बाबू। यदि एनर्जी रखा तो नौकरी कंफर्म रखो 4 महीना में। जितना एनर्जी से शुरू किया, एनर्जी खाली बरकरार रख लो। इतना जान लो जो हम पढ़ावेंगे वही क्वेश्चन रहेगा, ये कंफर्म रहना। तो वहाँ जाएगा तो मारेगा खट खट। हाँ, तू नए मेहनत करेगा तो अलग बात, समझ गया ना। ज्यादा नहीं, 15-20 दिन पढ़ावेंगे, उसके बाद तू लोग के खुद सेट मरवावेंगे, समझ गया। बिहार पुलिस वाला, दरोगा वाला, देखना मार के कि आंख के कमरे से बनता है, भैया पढ़ाएं, क्वेश्चन है कि नहीं, ठीक है ना। हम सब दिन को जी कहते हैं, हम कहें विश्वास मत करो, खुद मार के देख लो है कि नहीं। ठगी वाला काम नहीं।
टमाटर में कौन सा विटामिन? तो विटामिन के। टमाटर में कौन? विटामिन के। याद रहेगा? चलिए अगला बताइएगा, सुरक्षा परिषद में अस्थाई कितना सदस्य है? तो 5 और अस्थाई 10। विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है? यूनिबेक। क्या नाम है? यूनिबेक। स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए अकबर ने, ठीक है ना, किसको जमीन दिया था अमृतसर में? 500 बीघा जमीन दिया था जी। गुरु रामदास। किसको दिया था? और बनाया कौन था? तो अर्जुन देव। तो दिया था रामदास को और बनाया था अर्जुन देव। इसको हत्या करवा दिया था जहांगीर, फांसी पर चढ़वा दिया था। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। संसद के 3 अंग कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। क्वेश्चन रहेगा बउआ कि संसद के, है ना, कौन कौन अंग है, या संसद निम्नलिखित में से किससे किससे बनता है? तो तीनों याद रखना है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। याद रहेगा? खो खो में कितना क्रॉस लेंस होता है? खिलाड़ी, इससे रिलेटेड शब्द बताए थे ना हम, चेंज, चेंजर, एक्टिव, कॉसलेन। वाटर पोलो में क्या खिलाड़ी होता है? 7 गो। अपोलो में, जिम्नास्टिक में ट्रिक दिए थे ना, जी के लिखते तो 8 नहीं हो जाता है? हो जाता कि नहीं हो जाता? इसीलिए जी यानी 8। छोटकी जी लिखते तो नहीं 8 बन जाता है। चलिए इतना रिवीजन करवाएं, अब आज का क्लास स्टार्ट। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तो तिरुवनंतपुरम। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। कौन है? तो केरल की राजधानी। अब केरल से सुनो ध्यान से, तो उसको बंद कर दो, तो रखना है तो रख सकता है, घर से पढ़ के, ठीक है, जो हम और भी ज्ञान देंगे। अब केरल से और क्या क्या जी किया आता है जो सिखाते हैं। तो सबसे पहले भारत में सबसे ज्यादा मसाला का जो उत्पत्ति होता है केरल में होता है, इसीलिए कहते हैं मसालों की रानी। ठीक, उसके बाद देवभूमि, ठीक है ना, भगवान का अपना भूमि भी कहा जाता है केरल को। केरल वाले जो होते हैं मलयालम भाषा बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। फिर आगे जो क्वेश्चन आता है आपका केरल से, कि केरल में एक झील है वेम्बनाड झील, जो भारत की सबसे लंबी झील है। क्वेश्चन आता है कि भारत की सबसे लंबी झील, तो क्या नाम है? वेम्बनाड झील, जो कहाँ है? केरल में है। उसके बाद जो रामेश्वरम है, ठीक है ना, भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर पता है ना, रामेश्वरम, ठीक है ना, वो भी कहाँ है? तो केरल में ही पड़ता है। ठीक है, आगे इसरो उपग्रह केंद्र, इसरो उपग्रह केंद्र आईजेक, ये कहाँ है? तो बंगलोर में। कहाँ है? इसरो उपग्रह केंद्र कहाँ है? बंगलोर। अब बंगलोर किसका राजधानी है? कर्नाटक है। कर्नाटक के राजधानी बंगलोर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है अभी? तो येदुरप्पा, YS येदुरप्पा। राज्यपाल कौन है? तो बज्जू भाई बाला। कौन है? बज्जू भाई बाला। फिर आगे पूछा जाता है आपका कि कर्नाटक में ही जगह है बाबू हम्पी। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हम्पी किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। किस राज्य में है? कर्नाटक में है। उसके बाद फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कर्नाटक से रिलेटेड एक, कि कर्नाटक के ही थे टीपू सुल्तान। मैसूर एक जगह है, तो मैसूर का शेर टीपू सुल्तान। याद रहेगा, ये हैदर अली के पुत्र थे। ठीक है, आगे। और कर्नाटक से ही है तेजस्वी सूर्या, ठीक है ना, जो सबसे युवा सांसद बना है लड़का में। ऐसे तो सबसे युवा सांसद लड़का लड़के मिला के है चंद्रानी मुर्मू,
जो आपकी उड़ीसा की लड़की है। आगे बढ़े, अगला है अंतरिक्ष उपयोग केंद्र सैक, कहाँ है? तो अहमदाबाद में। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र कहाँ है? अहमदाबाद में, याद रहेगा। चलो, अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में। ठीक, अब अहमदाबाद से क्वेश्चन क्या आता है? तो भारत का बोस्टन, भारत का बोस्टन इसे कहा जाता है अहमदाबाद, याद रहेगा। फिर गुजरात में ही है सोमनाथ मंदिर, गुजरात में ही है गिर उद्यान, ठीक, गुजरात में ही है गिरनार पर्वत। जितना हम बताएंगे कुल अव्वल रहेगा क्वेश्चन, ठीक है ना, इसलिए ध्यान से सुनना है, ठीक है। अभी बता देंगे, फिर घर जाके इसको भी सुन लेना है, ठीक। चलो, ध्यान में आ रहा है? आगे बढ़ें। चलो, अगला स्पेस, देखो हम जान के रिलेट कर करके बताएंगे 1 से 5 को छोड़ो, ताकि फिर गुजरात आवे तो फिर छोबो आवे, है ना, दिमाग में जाएगा। वो प्रोसेस होता बाबू, जितना रिलेट करके याद करोगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है, भूलोगे कम, थोड़ा देर में हो जाएगा। स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी केंद्र, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो थुम्बा, कहाँ है? थुम्बा। स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी केंद्र। आगे, सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन अर्थ स्टेशन, सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन अर्थ स्टेशन, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो अहमदाबाद, कहाँ है? अहमदाबाद। देखो फिर आ गया अहमदाबाद, तो बताओ, अभी हम बताए थे रिवीजन क्वेश्चन, अहमदाबाद को क्या कहते हैं? भारत का बोस्टन, क्या कहते हैं? देखो ये चलते हम रिलेट करवाएं, कहाँ है ये? गुजरात में। गुजरात के राजधानी गांधीनगर, गांधीनगर से सांसद कौन है अभी? तो हमारे गृह मंत्री अमित शाह। कौन है? गृह मंत्री हैं, पता है ना। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, ये बताओ? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, और वही जो थे आपके भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी थे, ठीक है ना। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, याद रहेगा सबको। चल, उसके बाद याद रखना है, अगला आपको जानना है कि लाहौर अधिवेशन कब हुआ, ठीक है ना। लाहौर अधिवेशन कब हुआ? तो ये आपको हुआ है 1929 में। कब हुआ है? 1929 में। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार, कम से कम 100 बार क्वेश्चन आया है। लाहौर अधिवेशन कब हुआ है? 1929 में। कहाँ हुआ है? तो रावी नदी के तट पर कराची में। कहाँ हुआ है? रावी नदी के तट पर कराची में। अरे कहाँ है बाबू? कहाँ है? कराची पाकिस्तान में। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। प्रधानमंत्री कौन है अभी? इमरान खान, ठीक है। कोई दिक्कत? भारत आज़ादी दिवस मनाता है 15 अगस्त और पाकिस्तान मनाता है 14 अगस्त। कोई दिक्कत? चल, अब लाहौर अधिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? तो क्योंकि इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान किया गया था। क्वेश्चन आता है कि जो पूर्ण स्वतंत्रता है, ठीक है ना, इसका मांग सबसे पहले किस अधिवेशन में हुआ? तो लाहौर अधिवेशन में। कब हुआ? बहुत बढ़िया। इसका अध्यक्षता कौन किया? तो जवाहरलाल नेहरू। कौन किया? कौन थे जवाहरलाल नेहरू? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। किस राज्य से थे? उत्तर प्रदेश। अभी तक सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री कौन राज्य दिया है? उत्तर प्रदेश, याद रहेगा। हाँ, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन आता है कि गांधी जी ने किस अधिवेशन का अध्यक्षता किया था? तो गांधी जी जो किए थे 1924 का बेलगांव अधिवेशन। गांधी जी कब किए थे? 1924 का बेलगांव अधिवेशन, ठीक है। अब 2 मिनट आप लोग सुन लीजिए बउआ कि गांधी जी से रिलेटेड क्या क्या जीके आपसे पूछा जाएगा, ठीक है।
सुनने तो है, ध्यान से सुनते रहिए आप लोग। तो गांधी जी से सबसे पहला क्वेश्चन आएगा बाबू कि पहला आंदोलन गांधी जी का क्या था। तो सबसे पहला था चंपारण सत्याग्रह। कब हुआ? 1917। कब हुआ? 1917। कौन बुलाया था उनको यहाँ? कौन बुलाया था उनको, पता आप लोग को? तो बिहार में नील का खेती होता था, ठीक है ना, तो इसीलिए बुलाए थे। कौन बनाए थे? किसी को नहीं याद है? क्या नाम था? अच्छा, हम याद करके बताएंगे, ठीक है। तो इतना याद रखना है कि जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था ना, वो नील खेती के विद्रोह में हुआ था, ठीक है ना। उसका विरोध किया गया था नील का खेती, क्योंकि नील का खेती जिस खेत पर हो जाता था वो खेत क्या हो जाता था? बंजर हो जाता था, इसीलिए उसके विरोध में, ठीक है। बिहार के एक आदमी थे, वो बुलाए थे। नील के खेती पर एक किताब भी लिखा गया है, नील दर्पण, और बहुत बार पूछा गया है बिहार पुलिस में। इसके लेखक कौन थे? तो इसके थे कौन, बता सकता तू लोग? नहीं, नील दर्पण कौन लिखा? ये तू नहीं पढ़ा है? तेरी के नील दर्पण, अच्छा ये हमरा याद करे पड़ेगा। अच्छा रुक जाओ 2 मिनट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, तो गांधी जी का पहला कौन था बाबू? चंपारण सत्याग्रह 1917, ठीक। उसके बाद 1918 में चलाए थे क्या? अहमदाबाद मील हड़ताल। अहमदाबाद मील हड़ताल कब? 1918। उसके बाद 1920, तो 1920 में चला था असहयोग आंदोलन। 1920 में क्या चला था? असहयोग आंदोलन। उसके बाद फिर चला था 1930 में, लेकिन उससे पहले 1922 भी याद रखना है, चौरा चौरी कांड हुआ था। 1922 में क्या हुआ था? चौरा चौरी कांड। उसके बाद 1930, तो 1930 में क्या हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 में क्या हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसके बाद 1931, तो 1931 इसलिए याद रखा जाता है कि उस साल गांधी इरविन समझौता हुआ। क्वेश्चन आता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 1931। कोई दिक्कत? ध्यान से खाली 1 घंटा सुन जाओ, 1 घंटा में कम से कम 500 से 600 सिक्के जिक्के हम करवा देंगे, ठीक है। खाली ध्यान से सुनते जाओ बस, और तुमको याद भी होगा। एक बार खाली जाके सुन लेगा घर पर, तब कल वाला याद हुआ था, सुना था? तुम नहीं सुना था विकास? नहीं भेजा था तुमको? अच्छा ठीक, आगे तो हम लोग एक बार रिवाइज कर लें। गांधी जी का पहला आंदोलन 17 चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल हड़ताल, बहुत बढ़िया। असहयोग आंदोलन 1920, चौरा चौरी 1922, असहयोग हो गया। उसके बाद सविनय अवज्ञा 1930, गांधी इरविन समझौता 1931, ठीक है। इसके बाद फिर आपको याद रखना है बउआ, क्या याद रखना है कि जो गांधी इरविन तो समझौता हुआ, इसके अलावा पूछा जाता है कि 3 गो गोलमेज सम्मेलन हुआ है। कितना गोलमेज सम्मेलन? 3 गो, 1930, 1931, 1932। कब कब? 1930, 1931, 1932। पहला, दूसरा, तीसरा। 30 में पहला, दूसरा, 31 में तीसरा, 32 में, ठीक है, याद रहेगा। तो गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो आंसर है 1931, दूसरा में, याद रहेगा। उसके बाद अभी हम बताए थे कि एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे गांधी जी, एकमात्र। तो कब किए थे? 1924 में। कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन 1924, बेलगांव अधिवेशन। अधिवेशन का नाम क्या था? बेलगांव अधिवेशन 1924, याद रहेगा। उसके बाद एक और युद्ध चलाए थे गांधी जी 1942 में, उसका नाम क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन। और उसी में वो नारा दिए थे, किसका? करो या मरो, डू और डाई, या तो करना है या तो मरना है, लेकिन देश को तो आजाद करके ही रहना है।